नमस्कार दोस्तों, मैं वृंदा स्वागत करती हूँ आप सभी का मैट्री बुटीक स्टिचिंग क्लास के इस नए क्लास में। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो पूरा हम ये ड्रेस तैयार करेंगे। ये टियर ड्रेस है यानी कि लेयर्स में बनाई हुई है एंड जो अपर वाला पोर्शन है वो स्मोकी पैटर्न है यानी कि इलास्टिक से हमने इसको सेट किया हुआ है। तो हम आज सीखेंगे कि किस तरह से आप अलग अलग साइज के लिए ये ड्रेस इजिली बना सकते हैं। और इस ड्रेस का एक फायदा ये होगा हमें कि इसमें आपको साइज का इश्यू नहीं आएगा, यानी कि कई साइज भी आप कम या ज्यादा हो जाओगे तब भी ये इजीली आपको आएगी, क्योंकि ब्रेस्ट और वेस्ट से ये काफी ज्यादा स्ट्रेचेबल है और नीचे पूरा फ्लेयर है, तो वहां भी आपको कोई इश्यू नहीं आएगा। तो ये ड्रेस आप अपने जरूर से अपना बना करके रखें, क्योंकि ये बहुत काम आपके आएगी जब भी आपको साइज का इश्यू आएगा। तो अलग अलग साइज के हिसाब से कैसे चोली को लेना है, कैसे नीचे वाले पोर्शन को लेना है, ये आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पर हमने पूरा ड्राफ्ट बनाया हुआ है। शुरुआत करते हैं मेजरमेंट से। देखिए मेजरमेंट में क्या क्या चाहिए। चोली का लेंथ चाहिए, कितना रखना है, जहां पर अपना वेस्ट एरिया है यहाँ तक आप रख सकते हैं इजिली। 14 से 15 इंच तक आप इजिली रख सकते हैं सभी के लिए। काफी लंबी हाइट तो आप 16 इंच तक यहाँ पर रख सकते हैं। उसके बाद ब्रेस्ट का साइज, वेस्ट का साइज होना चाहिए, फुल लेंथ होना चाहिए। ड्रेस का आपको फुल लेंथ कितना रखना है आपको उसका पता होना चाहिए। तो यहाँ से आप मेजरमेंट लेकर पूरा नीचे तक अपना देख सकते हैं। यहाँ पर हम 50 के अराउंड ले रहे हैं, ये भी एक स्टैंडर्ड सा साइज है, आप इसके अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं। देन आपको अपना शोल्डर पता होना चाहिए, आर्म होल वगैरह पता होना चाहिए एक बॉडी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। बस यही डिटेलिंग हमें चाहिए होगा। यहाँ बात करें फैब्रिक की, तो इजिली आपका 5 से 6 मीटर फैब्रिक इसमें आपका जरूर लगेगा। इससे ज्यादा है तो जो गैदर आपका होगा वो ज्यादा आ जाएगा, यानी कि स्टार्टिंग में आप 6 मीटर फैब्रिक तो जरूर लेके चले। 6 से 9 मीटर तक आपकी बहुत ही हैवी ड्रेस ये बनकर के तैयार हो जाएगी। अब बात करें इसका ड्राफ्ट की, देखिए तो यहाँ पर ये हमारा चोली वाला हिस्सा है, ये आपका नीचे लेयर्स वाला हिस्सा, ये लेयर 1 है, ये लेयर 2 है, ये लेयर 3 है आपका। तो जो चोली हमें लेनी है, मान लीजिए आपको यहाँ पर रेडी करनी है 15 इंच की चोली। देखिए यहाँ पर जो चोली है वो 2 भाग में बटी हुई है। एक हमारा ये हिस्सा है जो नीचे है, जो कि करीबन हमारा 11 इंच के आसपास रेडी हुआ है। एक ऊपर स्ट्रैप वाला हिस्सा है। तो ये दोनों हिस्से मिलकर आपके चोली को बनाएंगे। तो ओवरऑल देखिए हमारा 15 के ऑलमोस्ट चोली है, इसमें से हमारा 4 इंच में जो है स्ट्रैप है और बाकी का जो 11 इंच बच गया उसमें ये वाला पोर्शन है। तो इन दोनों को अलग अलग आपको बनाना पड़ेगा। तो अंदाजे के तौर पर जितना भी आपकी चोली की लेंथ रेडी करनी है, आप इसके लिए लेंथ में उतना ही फैब्रिक ले लेंगे। बाकी इलास्टिक डलेगी इसमें तो कुछ श्रिंक होगा, कुछ आपका जो हाइट वगैरह है उस पर भी डिफरेंस पड़ेगा, कटिंग में भी जाएगा, तो हम कुछ एक्स्ट्रा लेके चलते हैं। तो जितना चोली आप रेडी कर रहे हैं उतना ही ये जो फैब्रिक है आपको लेकर रखना है, स्टेप्स वगैरह अलग से और आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप फैब्रिक की बात करें, ये एक पीस है हमारा, ये सिंगल पार्ट है, ओनली फ्रंट वाला पार्ट है चोली का। तो जितना भी आपका ब्रेस्ट का साइज है वो उसको डबल कर दीजिए। मान लीजिए 18 ब्रेस्ट है आपका, तो आप 36 लीजिए हाफ में लेके। तो यहाँ पर आपको उसका डबल फैब्रिक यहाँ लेना पड़ेगा। हमारे 36 है, आपका हाफ में ब्रेस्ट 18 है, तो 18 इंटू 2 यानी कि 36 इंच का चौड़ाई का आपको एक पार्ट चाहिए। इसके साथ ही इसकी बात करें इसकी लंबाई, तो जितना चोली की आप लेंथ रेडी कर रहे हैं उतना ही फिलहाल के लिए ले लेते हैं। ये पूरा आपका यूज होगा इलास्टिक थ्रेड का, जो स्मोकी पैटर्न हम बनाएंगे उसमें ये फैब्रिक आपका फ्रंट पार्ट में यूज होगा। बैक का ऐसे ही आपको एक और फैब्रिक लेना पड़ेगा। सेकंड आपका लेयर्स आती हैं, तो लेयर्स देखिए 1 2 3 आती हैं। तो जो देखिए यहाँ जो फैब्रिक होता है एटलीस्ट तो सेकेंड लेयर होती है, इसका डबल हमें जरूर चाहिए होता है। थर्ड लेयर में सेकंड लेयर का डबल चाहिए होता है, तो काफी फैब्रिक आपका इसमें यूज होगा। बात करें इनका लेंथ का, तो जो भी आपका फुल लेंथ है उसमें से आप चोली की लेंथ को माइनस कर दीजिए। मान लीजिए आपका यहाँ पर जो लेंथ है वो 50 इंचेस है, पूरा ड्रेस का लेंथ 50 इंचेस है, उसमें मान लीजिए आपका 14 इंच का चोली हट गया, तो 36 आपका बच गया है जो आपको ये पोर्शन चाहिए। अगर 36 हमें चाहिए तो उसको 3 भागों में बांटेंगे, तो 12 12 12 इंच के हमारे 3 पार्ट आ जाएंगे, ठीक है। 12 का तैयार चाहिए, तो जितना तैयार चाहिए होता है तो आधा इंच हमारा कपड़ा यहाँ जाता है अटैचमेंट में, और हाफ इंच फैब्रिक हमारा जो दो आपस में अटैच होंगे उनमें जाता है। यानी कि हर एक लेयर को आपको 1-1 इंच एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। तो 12 तैयार चाहिए तो 13 इंच का लेंगे आप हर एक लेयर को। सभी को बराबर बराबर लीजिएगा, वो आपके लिए इजी रहेगा। तो इस तरह से हमारे जो 3 लेयर्स बनेंगी वो आप मेजरमेंट के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो सबसे पहले जो आपकी वेस्ट का एरिया आएगा इसका डबल तो होना ही चाहिए हमारा जो नीचे का लेयर है, ठीक है। उसका भी डबल नीचे, उसका भी डबल नीचे, ये तो एटलीस्ट होना ही चाहिए।
इससे एक्स्ट्रा जितना भी फैब्रिक है आप जॉइंट डाल करके यूज कर सकते हैं। तो ये पूरा एक नॉर्मल सा हमारा ड्राफ्ट था, इसको आप नोट करके रखिए, अपने साइज के अकॉर्डिंग एक बार पूरा ड्राफ्ट आप जरूर बनाएं, तभी आपका जो है ये ड्रेस अच्छे से बन पाएगा। अब नेक्स्ट हम इसका पूरा कटिंग देखेंगे कैसे होना है, एंड देन हम अपना स्टिचिंग पर आएंगे। सबसे पहले हम अपने फैब्रिक को प्रिपेयर करेंगे। इसको हमें आयरन करना है अच्छे से। हम यहाँ पर स्टीम आयरन का यूज़ कर रहे हैं, आपके पास जो भी आयरन अवेलेबल हो आप कर सकते हैं। रिंकल फ्री करने के बाद हमने चोली वाला पोर्शन लिया है जहाँ पर हम स्मोकी पैटर्न बनाने वाले हैं। तो 30 इंच हमें रिक्वायरमेंट है 15 बाय 15 के दोनों पार्ट, तो 2 इंच और एक्स्ट्रा ले लिया है हमने, क्योंकि थोड़ा बहुत आपका कटिंग में वेस्ट हो जाता है। चौड़ाई की बात करें तो 18 इंच का हमें रिक्वायरमेंट है 36 के ब्रेस्ट के अकॉर्डिंग। 3 इंच एक्स्ट्रा था तो उसको भी हमने यहाँ पर रख लिया, क्योंकि वो अर्ज में ही फैब्रिक था, बाद में जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा होगा वो कट जाएगा। अभी जस्ट हमें इसके ऊपर डायरेक्ट पैटर्न अपना बनाना है। तो ये दोनों ही पार्ट हमने लिए हैं, डबल करके यहाँ पर फैब्रिक को हमने लिया हुआ है। अब आप इस तरह से इसको डबल फोल्ड करके 2 भागों में बांट दीजिए। 15 एंड 15 के आपके 2 पार्ट आप रख सकते हैं। जितना भी चोली आप तैयार करें उससे आप 2-3 इंच एक्स्ट्रा ही लेके चलिए लेंथ में भी, क्योंकि बाद में फिनिशिंग होगी तो थोड़ा बहुत आपका कट जाएगा। देखिए अब ये यहाँ पर हमारा एक पार्ट हो गया है, ये ओनली एक पार्ट है आपका। इस तरह से विड्थ में यहाँ पर आपकी जो इलास्टिक थ्रेड है वो आएगा। ये आपका बॉटम वाला पोर्शन है, इसकी भी कटिंग करेंगे हम। इसमें से हम अपने लेयर्स को बनाएंगे। तो यहाँ पर हम 4 मीटर फैब्रिक को इसमें से सेपरेट कर लेते हैं। 5 मीटर के नियर आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं फैब्रिक, एटलीस्ट इतना तो आपको करना ही चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हम अपना फैब्रिक निकाल रहे हैं 4 मीटर, तो 4 फोल्ड करके 1 मीटर का एक फोल्ड माने तो 4 मीटर कपड़ा हमने यहाँ पर लिया है। इस तरह से पूरे को आपको 4 फोल्ड करना है अपना चौड़ाई के हिसाब से, यानी कि जो मीटर वाले साइड है उसके हिसाब से। यहाँ पर 43 इंचेस है, 39 यानी कि 1 मीटर से थोड़ा ज़्यादा है, हर पार्ट में 4 इंच के आसपास ज़्यादा है, तो एज इट इज़ हमने रख दिया है। बाकी जो आपका साइड में से बचेगा तो उसमें से पट्टियाँ निकल जाएंगी, कहीं आप यूज़ कर सकते हैं। 43 इंच है इसका जो आपका चौड़ाई वाला साइड है, यानी कि इसका जो अर्ज है कपड़े का वो 43 इंच है। तो हमें यहाँ पर 3 का लिया है, आपकी जो 3 लाइन चाहिए हमें, तो 13 इंच का हमें हर एक पोर्शन चाहिए है। 13 का हम कटिंग में लेंगे तो 12 का तैयार होगा हर एक पोर्शन, यानी कि 12 का ये तैयार हो जाएगा। तो 1 इंच हम इसको एक्स्ट्रा कटिंग में लेंगे। तो यहाँ पर आपको 13 इंच पर निशान लगा लेना है। अगर आप लॉन्ग चाहते हैं तो इन कलियों को आपकी जो फ्लेयर की जो है इनको आप बड़ा भी रख सकते हैं, आपकी लेंथ के अकॉर्डिंग है ये। आपको लॉन्ग फ्रॉक चाहिए, गाउन लंबा चाहिए तो आप इनको बड़ा रखें, और चाहे तो 1 लेयर और भी ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल सेम आप इसमें 1 लेयर और भी ऐड कर सकते हैं इसकी लेंथ को ज़्यादा करने के लिए। तो दोनों ही तरीके हमारे पास है। तो यहाँ पर हमने 4 फोल्ड में से ये आपके 4 पार्ट निकाल दिए हैं। अब इनको कट करना है। ये तो 1, 2 एंड 3 तीनों लेयर्स हैं हमारी, तीनों में अभी तक हमारे 4 पार्ट्स हैं। तो पहले इनको हम कट करेंगे, फिर इनको आपको डिवाइड करना है एक दूसरे में, क्योंकि जो सबसे नीचे वाली लेयर है उसमें ज़्यादा फैब्रिक होगा, देन उससे थोड़ा सा कम ऊपर वाली में होगा, उससे थोड़ा सा कम आपका सबसे ऊपर वाली में होगा। तो कुल मिला के आपके यहाँ पर 12 पार्ट निकल करके आ जाएंगे, 4 हर एक में। ये देखिए 4 पार्ट है, ये 4 पार्ट है, ये भी हमारे 4 पार्ट है। अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाली लेयर्स में से आपका 1 पार्ट हम निकाल देंगे। यहाँ पर ऊपर वाली में अब 3 पार्ट बच गए हैं, और इस पार्ट को हम लगा देंगे सबसे नीचे वाली लेयर में। तो नीचे वाली लेयर में आपके 6 पार्ट हो जाएंगे। ये आपके अभी 5 हो गए हैं, और एक आप यहाँ से एक और निकाल दीजिए, 6 हो जाएंगे। ठीक है, तो नीचे सबसे ऊपर वाले में 2 फैब्रिक हैं, इस वाले में 4 हैं, इसमें आपके 6 हैं, यानी कि 6 लाइन, 4 लाइन और 2 लाइन। तो ये तीनों लेयर आपकी बन गई हैं। 13 इंच की इसकी लंबाई है, एंड जितना भी आपका अर्ज था फैब्रिक का वो आपका चौड़ाई है। अब यहाँ पर हमने इलास्टिक थ्रेड लिया है, ये आपको किसी भी टेलरिंग मटेरियल की शॉप पर इजीली मिल जाएगा, अदरवाइज ऑनलाइन भी आप इसको परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर हम इलास्टिक थ्रेड को अपना बोबिन के अंदर डालेंगे, तो उसके लिए हम मशीन में यहाँ पर इसको लगा रहे हैं। अगर आपके पास इस तरह से ऑप्शन नहीं है तो आप हाथ से भी इसको लगा सकते हैं, बट ये आपको बार बार लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक ही बार में हमारा पूरा चोली तो स्टिच होगा नहीं, तो बार बार इसको हमें रिफिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम अपनी मशीन में सबसे पहले अपने बोबिन के अंदर इलास्टिक थ्रेड को भरेंगे। यहाँ पर एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको करना है। देखिए जो बोबिन है ये धागा बहुत ही मोटा है, तो आपको इसको सेट करना होगा।
यहाँ पर ये 2 स्क्रू हैं, आपको इनको लूज कर सकते हैं। इसमें से फर्स्ट नंबर का जो थोड़ा बड़ा है इसको आप लूज करें थोड़ा सा। यहाँ पर आपको स्पेस बनाना है, स्पेस बनेगा तभी जो आपका धागा है प्रॉपरली इसमें आ पाएगा। अगर बहुत ज्यादा टाइट होगा तो आपका थ्रेड खराब आएगा, बहुत लूज होगा तो भी खराब आएगा। तो पहले आपको रफली इसको स्टिच करके कहीं पर देखना है। जब आपको लगे थ्रेड आपका ठीक से आ रहा है तभी पैटर्न स्टार्ट करें, अदरवाइज आपका पूरा पैटर्न खराब हो जाएगा। तो इस तरह से इसको रिफिल करना है आपको। एंड यहाँ पर इसको सेट कर लिया। अब यहाँ पर पैटर्न बनाएंगे। हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हम यहाँ पर अपने स्टिचेज लगाएंगे। एंड इस तरह का आपको ये पैटर्न क्रिएट करना है। देखिए इस तरह से हमारे सीधे वाली साइड में आएगा एंड इसका जो उल्टा वाला साइड है कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। अगर आपको बहुत बड़े टाके दिख रहे हैं, थोड़ा उभरे हुए टाके नजर आ रहे हैं, तो समझ जाइए आपका जो थ्रेड है वो अच्छे से नहीं आ रहा है। आपको पहले प्रॉपर्ली उसको सेट करना चाहिए। तो स्टार्टिंग में आप अपना सिंपल इस तरह से स्टिच लगा लेंगे। जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा हमारे लिए, क्योंकि इसको खींचना पड़ेगा हमें। इस तरह से आप स्टिच लगाएंगे। और ध्यान रखिएगा जब आप धागा काटें तो लास्ट में धागे को बहुत लंबा ना खींचे, क्योंकि इससे आपका जो नीचे इलास्टिक वाला थ्रेड है उसकी वेस्टेज होगी, बार बार वेस्टेज होगी आपको, क्योंकि बार बार इसको आपको रिफिल करना पड़ेगा। तो इसी तरह से देखिए आप चाहे तो अंदाजे से भी लगा सकते हैं अपने स्टिचेस। एंड आप चाहे तो पहले ही पूरे पैटर्न में हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए आप इसमें अपना चौक से ड्रॉ कर सकते हैं, ताकि आपकी जो लाइनें हैं सीधी आए। वैसे आप खुद से भी करेंगे इस तरह से, अगर आप परफेक्ट हैं थोड़ा सा पहले ही तो इजीली आप कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से आपको खींचना है, आगे से भी बार बार और पीछे से भी। एंड ये स्टिचेज आपको लगाने हैं। दोनों ही फैब्रिक हमने यहाँ पर प्रिपेयर कर लिए हैं। इस तरह से देखिए हमारा पैटर्न यहाँ पर बन करके रेडी है। दोनों ही हमारे चोली वाले पोर्शन है। अब आप एक इसका रफ कटिंग करेंगे। आप चाहे तो पेपर पर कटिंग करें या कोई अलग से आप रफ फैब्रिक लिए लाइनिंग वाला, तो उसकी आपको कटिंग करनी होगी। देखिए इस तरह से ये आपका पूरा स्ट्रेचेबल आना चाहिए, अच्छे से पूरा थ्रेड आपका आना चाहिए। अब यहाँ पर रफ कटिंग कर रहे हैं चोली के लिए, तो 15 इंच हमने लेंथ लिया है, क्योंकि 14 हमें रेडी चाहिए। तो 1 इंच हमने यहाँ पर इसको एक्स्ट्रा ले लिया है, 14 के अकॉर्डिंग लिया है। ऊपर से शोल्डर को सेट करेंगे। देखिए अकॉर्डिंग टू आपका ये बैक नेक शॉर्ट होता है यहाँ पर। बाकी आप इसको 5 से शुरू कर सकते हैं अगर आपका स्मॉल साइज है, एंड 5.5 में कर सकते हैं। अगर आपका थोड़ा मीडियम है लार्ज के लिए आप 6 इंच में कर सकते हैं। एंड आर्म होल सेट किया हमने 6 इंच पर किया है। एंड देन अगर आपको बड़ा साइज थोड़ा सा ले तो आप 6.5 और 7 तक इजिली जा सकते हैं। 3 साइज पर मेनली आप काम करेंगे यहाँ पर। एंड यहाँ पर हम अपना आर्म होल फिक्स करेंगे जो भी बॉडी पर आपका होता है। मान लीजिए आपका आर्म होल राउंड 16 इंच है, तो आप यहाँ पर उसका हाफ यानी कि 8 इंच आपका यहाँ पर आर्म होल आना चाहिए। तो इस तरह से जैसे नॉर्मल कुर्ती में हम फिक्सिंग करते हैं आर्म होल की, बिल्कुल सेम फिक्सिंग यहाँ पर आपको आर्म होल की करनी होगी। यहाँ पर अपना फिटिंग का निशान लगाएंगे। ध्यान रखेंगे यहाँ पर जो आपको बातें रखनी है ध्यान, कि यहाँ पर हम लूजिंग नहीं डालेंगे। लूजिंग की बजाय 2 इंच कम और करेंगे जो आपका एग्जैक्ट मेजरमेंट है उससे, क्योंकि क्या होगा ये आपका इलास्टिक स्ट्रेच होगा। बाद में अगर इतना ही रेडी कर दिया तो स्ट्रेच ही नहीं होगा, जिससे हमारा पूरा लुक अच्छे से नहीं आ पाएगा। तो मान लीजिए आपका ब्रेस्ट साइज अगर 36 है तो आप 34 लेकर उसकी कटिंग करेंगे, यानी कि जितना भी ब्रेस्ट साइज उससे 2 इंच कम करेंगे, जितना भी कमर का साइज उसमें से भी 2 इंच कम करेंगे। देन आप 4th पार्ट निकाल के अपनी मार्किंग करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखनी है। आर्म होल ड्रॉ कर दिया है हमने यहाँ पर। 3 इंच पर एक निशान लगाया है। आप गले की विड्थ ये आप सभी के लिए 3 इंच पर रख सकते हैं। छोटा बहुत साइज है तो आप 2.5 रख सकते हैं। अब यहाँ पर 4 इंच पर एक निशान दे देना है जो आपकी ऊपर पट्टियां रहेंगी उसके लिए। तो ये हमें रेडी चाहिए यहाँ तक। तो कटिंग में इससे हाफ इंच और ऊपर हम ले लेंगे। बाकी का 11 इंच में हमारा नीचे चोली का पोर्शन आ जाएगा। चोली आप छोटी भी रख सकते हैं, आपको बड़ी पसंद नहीं है तो आप 8, 9, 10 तक भी इजिली रख सकते हैं। ये मैक्सिमम लेंथ है, क्योंकि पहनने के बाद ये और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो जितना आप नॉर्मल चोली बनाते हैं उससे 1 इंच कम भी इसको आप बना सकते हैं। अब आपको चोली की पूरी कटिंग कर देनी है यहाँ से। ये आपका फिटिंग वाली साइड है, ये हमारा शोल्डर वाली साइड है। तो यहाँ से कटिंग कर देंगे। अभी इसके लिए अपना आर्म होल को ड्रॉ कर देंगे अच्छे से। यहाँ पर बैक और फ्रंट दोनों ही सेम कटेंगे आपके, अलग अलग लेने की जरूरत नहीं है। दोनों ही आपके सेम हो जाएंगे। ना तो आपको कोई डार्ट लगानी है यहाँ पर, ना ही कोई एक्स्ट्रा फिटिंग लगानी है।
तो अब ये चोली हमारी रेडी हो चुकी है। 3 इंच में हमारा यहाँ पर एक कट लगा देंगे, क्योंकि यहाँ तक हमें चाहिएगा बाद में अपनी पट्टियां लगाने का। यहाँ आपका फिटिंग का कट लगाएंगे, यहाँ वेस्ट का कट लगाएंगे, ताकि हम बाद में हम कंफ्यूज ना हो कि हमें फिटिंग कहाँ से लगानी है। तो अब इसी को रखकर हम अपना पैटर्न कट कर देंगे। तो जो फैब्रिक पर हमने 2 पैटर्न तैयार किए थे उसी के ऊपर इसको हम रख देते हैं यहाँ पर, एंड ये पैटर्न हमारा रेडी हो जाएगा। तो अंदर जो फिटिंग वाला साइड है बस वहां तक ही हमने फैब्रिक रेडी किया है, तो उसी को हम लेंगे, क्योंकि इतना हमारे लिए इनफ होगा, बाद में ये और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। यहाँ पर आपको मार्जिन ज्यादा नहीं चाहिए, सिर्फ 1/2 इंच का मार्जिन हमारे लिए इनफ रहेगा। एक्स्ट्रा जो फैब्रिक बचा है उसको काट देंगे एंड इसी को हम अपनी पट्टियों में यूज करेंगे। करीबन ये जो चोली हमने रेडी की है ये आपकी 11:30 आ रही है अभी के लिए, जो कि आपकी 10:30 के आसपास रेडी हो जाएगी। ये मैक्सिमम लेंथ है, इससे लंबी आप बेशक ना करें, क्योंकि ये पहनने के बाद स्ट्रेच होती है तो इजिली आपको आ जाएगी। अब जो नीचे वाला पोर्शन है उसको थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा लेके कट कर सकते हैं, बाद में हम इसको और फिनिशिंग दे देंगे। ये जो साइड में से पट्टी निकली है इसी को हम अपनी स्टेप में यूज कर लेंगे, क्योंकि स्ट्रेचेबल है और हमारे अच्छे से स्टेप में ये सेट हो जाएंगे। अब यहाँ से भी एक्स्ट्रा को कट कर देंगे एंड अपना आर्म होल का शेप यहाँ पर अच्छे से हम बना देंगे। बहुत ही इजी पैटर्न है ये बनाना, बहुत ही इजी। बस हमारा आपको जो इलास्टिक यूज करते हैं उसमें थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, अदरवाइज ना तो इसमें लाइनिंग का रिक्वायरमेंट रहता है, ना आपको इसमें डार्ट्स बनानी होती है, ना आपको इसमें पेस्टिंग वगैरह का नेक बनाना होता है। तो एक पैटर्न जो है बहुत ही यूनिक सा लगता है, रेडीमेड स्टाइल आपको देता है, तो बहुत ही सुंदर लगेगा जब इसको आप पहनोगे। एंड दोनों ही चोली आपको इसी तरह से अपनी बैक और फ्रंट में कट कर लेनी है। अब हम इसको जो ऊपर वाले हिस्से थे इसके नेक वाला, वहां पर इसको ओवरलॉक कर रहे हैं। पूरे को ही आप ओवरलॉक कर लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। आपके पास ओवरलॉक नहीं तो आप पीको का यूज भी कर सकते हैं, या फिर आप इसमें कोई अपना फैब्रिक जो लाइक्रा वाला होता है स्ट्रेचेबल वो भी लगा करके फोल्ड कर सकते हैं। हम यहाँ पर अपना ओवरलॉक को प्रिफर करेंगे। तो दोनों ही पोर्शन में चारों तरफ आपको ओवरलॉक लगा लेनी है। अब यहाँ पर अपना फिटिंग का सिलाई लगाएंगे। सिर्फ 1/2 इंच का हमने मार्जिन छोड़ा था, बस उसको कवर करना है एंड बाकी पूरे में आपको यहाँ पर फिटिंग लगा देनी है। फिटिंग में भी आपको बहुत कुछ नहीं देखना है, सिर्फ जो भी आपका ब्रेस्ट है उससे 2 इंच कम लेना है, जो कमर का साइज उससे 2 इंच कम लेकर चौथा भाग निकाल करके आपको निशान लगा देना है। दोनों ही तरफ अच्छे से फिटिंग लगा देंगे। अब बारी आती है हमारे ऊपर स्टेप्स लगाने की। जो साइड में से फैब्रिक बचा था हमारा इलास्टिक का उसी को यूज कर लेंगे। अगर आपके पास नहीं बचा तो आप डायरेक्ट सिंपल फैब्रिक की पट्टियां बना करके लगा सकते हैं, या फिर अलग से इनको तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने थोड़ा एक्स्ट्रा रखा अभी तक इनको, क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट हो सकता है बाद में आपका ड्रेस ट्राई करें ये आपको छोटे लगे या बहुत बड़ा लगे तो आप इसको सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप इसको 4 इंच में हमने जो कि एक्स्ट्रा लिया था उसी को हम यहाँ पर सेट कर देंगे। एंड जो आपका पूरा जो दोनों साइड से होगा करीबन 15 इंच का जो चोली है आपका, इसी के अकॉर्डिंग आपको रेडी करना है कि जो पट्टियां हैं आपके लगाने के बाद जो चोली बहुत बड़ी ना हो जाए। तो आप इसको मैक्सिमम 15 तक रख सकते हैं, अदरवाइज आप 13, 14, 12 जितना भी चाहे वो भी आप रख सकते हैं। तो 4 इंच की हमने पट्टी छोड़ी थी शुरुआत में ही, इतना ही हम इसको यूज कर रहे हैं। बाकी 1/2 इंच इसको स्टिचिंग में ले लेंगे, थोड़ा सा स्ट्रेच होगी ये, तो 4 की बजाय इसको 3.5 हमने लिया है, क्योंकि ये कुछ हद तक स्ट्रेच भी बाद में हो जाएगी। तो इनको आपको अच्छे से स्टिच करना है। 2 से 3 बार यहाँ पर स्टिच जरूर डालें, क्योंकि पहनते टाइम यहीं पर सबसे ज्यादा प्रेशर पड़ता है, तो ये निकले ना, बस इसको परफेक्टली फिक्स हमें यहाँ पर करना होगा। सेम ऐसे आपका दूसरा जो साइड वाला ये पट्टी है आपकी, इसी को भी ऐसे ही आपको अटैच कर देना है। जहां पर हमने आर्म होल का जो शेप डाली है वो कोना हमारा बना है, वहां पर आपको इसको फिक्स करना है अच्छे से। तो यहाँ इसको भी स्टिच कर देते हैं, उल्टे और सीधे का ध्यान रखते हुए अच्छे से 2 से 3 बार अच्छे से स्टिच लगाएं आप यहाँ पर।
स्ट्रेचेबल आपकी जो पट्टियां हैं, स्टेप्स हैं, इनका बहुत ही यूज रहेगा आपका, क्योंकि ये आपको बहुत ही कंफर्टेबल रहेंगी। डायरेक्ट अगर आप फैब्रिक आप यहाँ पर यूज करोगे तो हो सकता है वो आपको अनकंफर्टेबल रहे, क्योंकि वो बाकी का पोर्शन स्ट्रेचेबल है। वो ऊपर सिर्फ कंधे में आप सीधा स्टेप डाल दोगे तो वो कंधा हो सकता है बार बार गिरे आपको, या फिर थोड़ा सा आपको चुभे वो, क्योंकि वो एक स्ट्रेट पट्टी होगी। लेकिन ये जो होगी वो आपकी ग्रिप बनाएगी, अच्छे से पकड़ लेगी आपकी बॉडी को ऊपर से। तो ये जो आपका नेक वाला हिस्सा ये बिल्कुल आपको बॉडी के साथ चिपका हुआ रहेगा। तो ऐसे में आपको नेक का इशू नहीं आएगा कि बहुत ही आपका डाउन हो गया है नेक, आप झुक रहे हैं नीचे, तो उस टाइम आपको नहीं पकड़ रहा है। तो ये स्ट्रैप है, इनकी वजह से एक बहुत ही अच्छी फिटिंग आपको मिलेगी आपको शोल्डर के पास से। ये कंप्लीटली आपकी बॉडी को पूरी तरह से पकड़ लेगा। देखिए इस तरह से ये आपका सेट हो जाएगा। तो ये चोली वाला पोर्शन हमने रेडी कर लिया है। आप इसकी बाद में फिनिशिंग दे सकते हैं। देखिए इस स्ट्रैप की वजह से बहुत ही अच्छे से हमारी बॉडी को ये पकड़ेगा, तो बहुत ही यूजफुल रहेगा अगर आप इस तरह की स्टेप्स को यूज करें। एंड ये आपके लिए कंफर्टेबल बहुत होंगे। देखिए इस तरह से पूरा पैटर्न हमारा रेडी हो चुका। कितना सुंदर यहाँ पर पैटर्न बना है। तो अब बारी है हमारी नीचे वाले रफल्स को तैयार करने की। तो इसके लिए सबसे पहले हम अपने जॉइंट्स को लगाएंगे, क्योंकि जो हमने अपनी रफल्स के लिए पट्टियां निकाली हैं वो 12 है अलग अलग। तो आपकी 6 पट्टियां नीचे वाले पोर्शन में हैं, तो उन 6 को पहले आपको ज्वाइन करना होगा आपस में। उसके बाद आप अपनी रफल्स बना पाएंगे। तो ऊपर में 2 पट्टियां आएंगे, उनको ज्वाइन करना है। सेकंड लेयर में 4 पट्टियां आएंगे, उनको पहले आपस में ज्वाइन करना है। सबसे नीचे वाले लेयर में 6 पट्टियां आएंगी, उसको आपस में ज्वाइन करना है। देन उस पर हम रफल्स बनाएंगे। तो ये हमारा जो प्रोसेस है अटैचमेंट का वो ये हमने पूरा कर दिया है। नेक्स्ट आपको लेयर 2 है हमारी। ये फर्स्ट लेयर में था जो हमारा एक जॉइंट था, यहाँ पर लेयर 2 है, यहाँ पर हमारे 4 जॉइंट्स आएंगे। तो पहले सभी जॉइंट्स को पूरा कर लेना है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम जॉइंट इतने सारे क्यों लगा रहे हैं। हम जो फैब्रिक है वो तिरछे में तो कट कर सकते थे, यहाँ पर हमें कम जॉइंट मिलते। तो देखिए जो फैब्रिक होता है किनारे टू किनारे आपको लेना चाहिए। जो लेंथ होती है उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग ही लेंथ रखनी चाहिए, उसी से आपका ड्रेस में आपको कंफर्टेबल रहेगा एंड आपका उसका लुक बेटर से आएगा। तो हमेशा हमें जो लेंथ दी होती है फैब्रिक की पूरे कोशिश करते हैं हम लेंथ वाइज ही पूरा हम काम करें। तो यहाँ पर हमने जो सेकंड वाला लेयर है उसके भी जो जॉइंट्स हैं उनको पूरा कर लेना है। एंड रफल बनाने का काम देखिए वैसे थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन हम यहाँ पर अपना गैदरिंग फुट का यूज करेंगे एंड इस काम को इजी कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अपना सेकंड वाला लेयर भी सेम तरीके से रेडी करना है। देन 6 जॉइंट्स हमारे सबसे नीचे वाले लेयर में लगेंगे। एंड यकीन मानिए जो सबसे नीचे वाला लेयर है वही थोड़ा सा हमारे लिए प्रॉब्लम देती है, क्योंकि थोड़ा लंबी हो जाती है। अदरवाइज 2 लेयर बहुत ही सिंपल से हमारे रहते हैं, जिसमें हमें कोई इतना खास प्रॉब्लम नहीं होता। तो देखिए यहाँ पर ये वाला लेयर भी हमने रेडी कर दिया है, तो आप देख सकते हैं। एंड बाकी के जो बच गया है उन सभी जॉइंट्स को भी हम यहाँ पर पूरा करेंगे। उल्टे और सीधे फैब्रिक का प्लीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर एक पार्ट भी आपका गलत हो गया तो आपको काफी मेहनत करनी पड़ सकती है। तो अगर आपके फैब्रिक में पता नहीं चल रहा है तो पहले ही अपना निशान लगा करके रखिए, क्योंकि बाद में हमें बहुत दिक्कत हो सकती है। अगर आपके रफल्स बन गए तो इस चीज का आप बेसिक अपना ध्यान रखिएगा। अब बारी है हमारी थर्ड लेयर की। तो थर्ड लेयर में भी बहुत सारे जॉइंट्स हैं। तो यहाँ पर 6 आपके पार्ट जॉइंट हो गए, तो यहाँ पर आपके 5 जॉइंट लगेंगे। तो सभी जॉइंट्स हमें पहले लगाने पड़ेंगे, उसके बाद ही हम यहाँ पर रफल्स बना पाएंगे। तो जितने लेयर्स है उतने ज्यादा जॉइंट लगेगा। अगर आपको इसमें एक और लेयर नीचे ऐड करना है देन आपको कम से कम 10 से 12 पार्ट चाहिए होंगे सिर्फ एक नीचे वाली लेयर के लिए। और उसके लिए फैब्रिक फिर कम से कम 3 मीटर आपको और एक्स्ट्रा चाहिए होगा। तो ध्यान रखिएगा जितनी लेयर्स आप बनाएंगे फैब्रिक का रिक्वायरमेंट आपका डबल होता जाएगा। अगर आप 3 से 4 लेयर में स्विच हो रहे हैं तो आपका जो फैब्रिक 5 मीटर के बजाय 8 से 9 मीटर आपको जरूर चाहिए होगा। तो इस चीज का ध्यान रखिए कि लेयर्स कितना बना रहे हैं आप। ये सभी जॉइंट्स हमें कंप्लीट कर देने हैं। एंड यहाँ पर एक बहुत ही अच्छे टिप्स आपको मिले होंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है ड्रेस में बनाने में अपने साइज के अकॉर्डिंग, तो हमें आप व्हाट्सएप कर सकते हैं दिए हुए नंबर पर, जहाँ पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि आपको फिटिंग में कोई ड्रेस में इश्यू आ रहा है। एंड इसके साथ ही शुरुआत में हमने आपको जो बोर्ड पर समझाया हुआ है वो चीजें आप स्क्रीनशॉट लेकर रखिए एज ए PDF, वो आपके बहुत काम आएंगे। उसी को देखकर आप पूरा ड्रेस अपना इजीली आप डिजाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा ये लेयर है, इसको भी हम ऐड कर रहे हैं अभी। यहाँ पर हमारे सभी जॉइंट्स पूरे हो गए हैं। सबसे ऊपर वाले लेयर में 2 जॉइंट है, उससे नीचे वाले में आपके 4 पार्ट है, उससे नीचे वाले में आपके 6 पार्ट है। तो इन सभी को पहले हमने जॉइंट किया है।
अब यहाँ पर हम बनाएंगे अपने गैदर्स। तो गैदर्स बनाने के लिए आप को ध्यान आता होगा कि धागे से खींचकर बनाएं या सुई धागे से खींचकर बनाएं, कैसे बनाएं। तो देखिए यहाँ पर हम गैदरिंग फुट का यूज करेंगे, क्योंकि जब इस तरह की ड्रेसेस हम बनाते हैं तो हमारे पास इतना वक्त भी नहीं होता और ना ही इतनी फिनिशिंग से बना पाएंगे। जब बहुत ज्यादा रफल्स आपको बनानी होंगी तो हम यहाँ पर गैदरिंग फुट का यूज करेंगे, क्योंकि बहुत लंबा हमारा घेरा हो जाता है। अगर हम सुई धागे से किसी चीज से बनाएंगे तो हमारी गैदर्स एक तो बराबर नहीं आ पाएंगी, दूसरा अगर कम ज्यादा हुई तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगा गैदर्स को निकालना, फिर से दोबारा से डालना। लेकिन गैदरिंग फुट में आपको ये दिक्कतें नहीं आएंगी। तो ये आपका गैदरिंग फुट होता है, जो इजिली आपको टेलरिंग मटेरियल की शॉप पर या फिर आपको जो शेविंग मशीन होती है, टूल्स मिलते हैं जहां पर, वहां इजिली मिल जाएगा। इसको आपको अपना चेंज कर देना है फुट इसके साथ। अब देखिए यहाँ पर इसकी थोड़ी सेटिंग करनी होगी आपको। इसको ऊपर से आपको नीचे एक आपका स्क्रू होता है इसके पीछे, उसको आप लूज और टाइट करके देखिए एंड देन आप चलाएं, क्योंकि जो गैदरिंग फुट है वो फैब्रिक के अकॉर्डिंग अलग अलग सेटिंग करनी पड़ती है। बहुत बारीक फैब्रिक है तो कैसे सेट करना है, भारी तो कैसे करना है। तो पीछे हल्का सा एक स्क्रू दिया है, उसको लूज और टाइट करके देख लें। जस्ट आप उसको चलाकर देख लें पहले किसी रफ फैब्रिक पर, बस इतना ही करना है। आप देखिए जो हमारा घंटों का काम था चंद मिनटों में हो जाएगा। बस एक स्टिच आपको लगाना है और आपके गैदर्स तैयार हो जाएंगे। मान लीजिए आपके गैदर्स हैं, वो आपका जो फ्लेयर है वो ज्यादा आ रहा है, आपको कम करना है, तो इसी गैदर वाली लाइन के ऊपर से एक और स्टिच डाल दीजिए, तो आपके जो गैदर्स हैं वो और पास आ जाएंगे। बहुत ही ज्यादा छोटा हो गया है तो कहीं कहीं से आप गैदर्स को निकाल देंगे तो आपके वापस से उतना ही बन जाएगा। तो ये जो काम है हमारा गैदरिंग फुट का, ये इस प्रोसेस में बहुत जरूरी है। आप कोशिश करें आपके पास ये फुट हो, अदरवाइज इस तरह की ड्रेस बनाना आपके लिए काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम अपनी सभी लेयर्स को स्टिच करेंगे, सभी में अपने गैदर्स को बना लेते हैं, देन आपस में उनको ज्वाइंट कर लेंगे। सबसे पहले फर्स्ट लेयर को सेकंड लेयर से, सेकंड लेयर को थर्ड लेयर से, तीनों को ज्वाइंट कर लेंगे। देन इसको अपना जो चोली वाला ऊपर पोर्शन है उसके साथ अटैच कर देंगे। तो पहले तीनों लेयर्स बनाने की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। ये सेम प्रोसेस आप अपना शरारा वगैरह बनाते हैं उसमें यूज कर सकते हैं, स्कर्ट बनाते उसमें भी आप यूज कर सकते हैं, एंड लॉन्ग फ्रॉक या कुर्ती में तो आप कर ही सकते हैं। देखिए इस तरह से आपको गैदर्स बना लेनी है अच्छे से। पूरे पोर्शन में आपको इन गैदर्स को रेडी कर लेना है। जस्ट एक सिंगल स्टिच आपको डालनी है। एंड जब आप ये गैदर्स रेडी कर रहे हैं तो ध्यान रखेंगे जो फर्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट को आप जोड़ेंगे तो सेकंड पार्ट आपका गैदर डालने के बाद इतना तो आना चाहिए कि वो फ्रंट जो आपका फर्स्ट वाली लेयर है उससे अटैच हो जाए। अगर छोटा आ रहा है तो उसको थोड़ा सा गैदर्स को हटा देंगे कहीं कहीं से। अगर आपका बड़ा आ रहा है तो एक बार और स्टिच डाल करके आप दोबारा से काफी सारे गैदर्स उसमें बना देंगे। तो ये प्रोसेस हम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। देन आप इसका फाइनल लुक देखिएगा। तीनों लेयर्स बन जाने के बाद यहाँ पर हमने इसको चोली के साथ अटैच कर दिया है। एंड ना तो इसमें सेंटर लेने की जरूरत है आपको, क्योंकि सभी गैदर्स हमारे चारों तरफ एक जैसे हैं। तो पूरी चोली में आपको इसको इस तरह से लगाना जैसे हम अपने स्लीव्स को लगाते हैं बाद में अपने आर्म होल के साथ। तो उसी तरीके से आपको इन तीनों लेयर्स को ऐड कर देना है अपनी मेन चोली के साथ और पूरा स्टिच आपको लगाना है। ध्यान रखिएगा डबल स्टिच जरूर लगाएं, क्योंकि यहाँ पर जो ये आपका वेस्ट वाला पार्ट है खिंचता है पहनते हैं तब, तो थोड़ा टांके टूटेंगे पहले। तो ध्यान रखिएगा डबल ट्रिपल स्टिच आप लगाकर यहाँ पर छोड़ दें ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना आए। देखिए यहाँ पर हमने अपनी चोली वाले पोर्शन को भी अटैच कर दिया है ऑलमोस्ट। एंड जो सबसे नीचे वाला घेरा है हमारा, तो घेरे पर आपकी चॉइस है, चाहे तो आप पीको लगवाएं उसके ऊपर या डायरेक्ट फोल्ड करें। डायरेक्ट फोल्ड ज्यादा बेटर लगेगा एज कम्पेयर टू पीको, क्योंकि पीको हम प्रीफर करते हैं जैसे फैब्रिक है जो बहुत ही ज्यादा वेरी वेरी सॉफ्ट होते हैं उनमें, जो हाँ पॉसिबल ही नहीं होता हमारे लिए फोल्ड लगाना। तो थोड़ा सा वेस्टर्न लुक देने के लिए जस्ट हम इसमें नीचे वाले पोर्शन में ओनली फोल्ड लगाएंगे। एंड सबसे पहले इसकी सेटिंग बहुत जरूरी है कि चोली के साथ इजिली आपका ऐड हो जाए, क्योंकि यहाँ पर आपको चोली को खींच कर अटैच करना होगा। खींच कर अटैच करेंगे तभी इसका फायदा है लगाने का लेस का, क्योंकि अगर आपको चोली को नहीं खींचा तो वो पहनने के बाद स्ट्रेच ही नहीं हो पाएगी। तो चोली को खींचते जाएंगे और रफल्स के साथ आप लगाते जाएंगे, डायरेक्ट आपको चोली को यहाँ पर नहीं लगाना है। एंड जो बाकी की जो लेयर्स हैं उनको भी हम एक दूसरे के साथ यहाँ पर स्टिच कर लेते हैं। दोनों ही तरीके हैं, चाहे तो आप पहले लेयर्स को स्टिच करके आपने बाद में चोली के साथ अटैच कर दें, या फिर आप चोली के साथ फर्स्ट लेयर अटैच करें, सेकंड लेयर अटैच करें, थर्ड लेयर अटैच करें। ये आपका खुद का तरीका है, आप कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं इन तीनों को आपस में अटैच करने के लिए।
देखिए यहाँ पर अटैच करने के बाद आपके पोर्शन कुछ इस तरह से नजर आएगा, ऊपर चोली भर एंड तीनों लेयर्स आपकी इस तरह से नजर आएंगी। अब जिस लास्ट फोल्ड हमारा रहता है कि नीचे से आपको इसको फोल्ड करना है, बारीक फोल्ड कर देंगे डायरेक्ट हम, क्योंकि ये सीधा कपड़ा है, इजिली आपका डायरेक्ट इस तरह से फोल्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको स्टिच लगा देना है। देखिए फाइनली इस तरह से आपका कुछ ये लुक आपका आएगा ऊपर से, एंड तीनों लेयर्स ऐड हो जाएंगी। फिर आपको अच्छे से आयरन करना है इन तीनों लेयर्स को, जो रिंकल्स हैं इनको नीचे की तरफ करते हुए सेट करना है। एंड देखिए ये आपका अटैच हो गया है यहाँ पर अच्छे से। एंड यहाँ पर हम बॉटम को स्टिच कर देंगे, जस्ट सिंपल आपका फोल्ड रहेगा, डबल फोल्ड कर देंगे एंड किनारे से आप यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। देन इसको हम अच्छे से आयरन करेंगे। जो भी कुछ आपकी रफल्स हमने बनाई हैं उन सभी रफल्स को हम स्टीम आयरन की मदद से नीचे की तरफ करते हुए सेट कर देंगे। देखिए ड्रेस हमारा रेडी हो चुका है। अब इसको प्रेस की मदद से नीचे सेट करना है। तीनों ही लेयर्स को सेट करना है, उल्टी साइड से भी सीधे साइड से भी अच्छे से स्टीम आयरन करेंगे तो अच्छे से सेट होंगे आपके। अगर आपके पास स्टीम आयरन नहीं है तो आप आपके जो पानी की छींटे लगा करके पूरे में अच्छे से पहले तब आप आयरन कर सकते हैं। अदरवाइज स्टीम आयरन करेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेटर रहेगा, क्योंकि स्टीम आयरन इसको अच्छे से प्रेस भी करती है साथ साथ, एंड ऊपर से इसके साथ में स्टीम निकलती है, तो ये बहुत ही आपकी फिनिशिंग के साथ इसका लुक दिखता है आपका बहुत ही बेहतरीन। तो तीनों ही लेयर्स की बहुत ही अच्छे से आपको अच्छे से आयरन करना है, तभी इसका लुक आपको अच्छे से आ पाएगा। जब भी आप यहाँ पर आयरन करेंगे तो चेक करेंगे कहीं से भी हमारा गैदर छूटे ना हो, सिलाई ना आई हो, ऐसा कुछ ना हो। तो पूरी ड्रेस को एक बार फाइनल आप चेक जरूर करेंगे। एंड रेडी होने के बाद आप इसका फाइनल लुक यहाँ पर देख सकते हैं। इसका जो ग्रिप हमारा बॉडी के साथ बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये साइज के अकॉर्डिंग अपने आप आपको घेर लेगा। चाहे आप खुद बनाए ड्रेस को खुद पहने, या अपनी फैमिली के लिए किसी के लिए बनाए, चाहे किसी को अपने फ्रेंड को दें, ये सभी को फिट हो जाएगा। तो इस तरह की ड्रेस आपके वार्डरोब में जरूर होनी चाहिए, जो आपको कभी भी किसी भी टाइम आप पहनो और वो आपको आ जाए। तो ये कई साइज तक आपकी स्ट्रेचेबल रहेगी, चाहे आपका कितना भी साइज कम या ज्यादा हो। तो इस तरह की ड्रेस को आप जरूर ट्राई करें। मिलते हैं नेक्स्ट बेस्ट क्लास में आपके लिए। बाय बाय, टेक केयर, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू।